एकीकडे मराठीची काळजी असल्याचं दाखवायचं तर दुसरीकडे भोजपुरी गाण्यावर बाया नाचवायच्या। एकीकडे मंत्र्यांना मराठी सक्ती लागू करायची आणि दुसरीकडे यूपीतील निवडणुका असताना मुख्यमंत्र्यांनी थेट हा निर्णय फिरवायचा आणि भैयांचा पुळका येत 1 वर्षाची मुदत वाढ द्यायची। यावरून सध्या कसा पॉलिटिकल राडा सुरू झालाय पाहूयात या स्पेशल रिपोर्ट मधून। मराठी उनको सीखनी चाहिए और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है और मुझे कल खुशी हुई कि मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया। महाराष्ट्र में खाते हो, पीते हो, अपना रोजी रोटी करते हो तो मराठी मिट्टी से आपका लगाव होना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या मराठीबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरवलाय। देवेंद्र फडणवीसांनी मराठी शिकण्यासाठी रिक्षा टॅक्सी चालकांना 1 वर्षांची मुदतवाढ दिली। रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या शिष्टमंडळाने काल देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली। मराठी शिकण्यासाठी प्रयत्न करतोय पण त्यासाठी वेळ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे। ती मागणी मान्य करून देवेंद्र फडणवीसांनी 1 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे। तोवर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय। 15 ऑगस्ट नंतर परिवहन मंत्र्यांनी मराठी शिकण्यासाठी 1 महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती, मात्र देवेंद्र फडणवीसांनी आता 1 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे। दरम्यान या निर्णयाला उत्तर प्रदेश मधल्या आगामी निवडणुकींची किनार आहे का असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय। तसेच प्रताप सरनाईकांचा हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी फिरवल्याने शिवसेना आणि भाजपमध्ये वाद होण्याची देखील शक्यता आहे। देखिए, आज ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए, वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। हम यही चाहते हैं। देखिए, हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते। रोजी रोटी देने वाला ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के मिट्टी से आपको लगाव होना चाहिए, हमारा कहना है। देखिए, मराठी अस्मिता हर राज्यों को जैसे अपने अपने राज्य की अस्मिता होती है, हमारे राज्यों को मराठी अस्मिता होनी चाहिए, हम हमारा ये कहना है। मुख्यमंत्री ने ये जो योजना है पूरी रद्द करने की घोषणा नहीं की, बल्कि मुदत दे दी है। तो आप भी समझना चाहिए कि कम समय में अगर वो सीख नहीं पाए तो उनके रोजी रोटी के ऊपर आ जा सकती है। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमें बंधनकारक है। मगर एक बात हम यही कहना चाहते हैं कि हम पहले कहते थे कि चलो 3-4 महीने में सीख जाएंगे, नहीं सीख पाए। अभी भी हम बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो अभियान है वो अभियान के माध्यम से 1 साल हम और मराठी सिखाएंगे, 180 हम क्लासेस चलाएंगे, 1800 शिक्षक वर्ग जो है वो तैनात करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। मगर उस 1 साल के दौरान आपको मराठी अभी अच्छी तरह से आना चाहिए, खाली झूठ भी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से हम मराठी में संवाद करते हैं उसी तरह से प्रवासियों के साथ संवाद करते वक्त आपने ही मराठी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए, हमारी आशा है। आपको मोहलत चाहिए थी, मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने दे दी, मगर अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप महाराष्ट्र में व्यवसाय करते हो, महाराष्ट्र में खाते हो, पीते हो, अपना रोजी रोटी करते हो तो मराठी मिट्टी से आपका लगाव होना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ आपको आगे जाना चाहिए। मगर 1 साल के बाद में भी अगर आप बोले कि नहीं हमें अभी भी मराठी नहीं आती है तो फिर ये चले। कल ही मुंबई में कांदिवली में लगभग 20,000 लोगों को मराठी जिन्होंने सीखा है उनको प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम था। मैं वहाँ पर मौजूद था और परिवहन विभाग के मंत्री प्रताप सरनाईक और उनके परिवहन विभाग ने जो मराठी भाषा सिखाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया था, उसमें लेखक भी थे, साहित्यिक भी थे
मराठी भाषा के जो जानकार है वो भी थे और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है। और मुझे कल खुशी हुई कि मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया। और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए और उन्होंने ये भाषा सीखनी चाहिए। ये जो भूमिका परिवहन विभाग ने ली उसे बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रमाण पत्र बांटने के। 1,60,000 जो आंकड़ा नंबर्स है बहुत बड़े हैं और इसलिए उनकी जरूरत, उनकी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उसकी और उनको मौका दिया है। ये हमारी मराठी भाषा के लिए प्रचार और प्रसार के लिए महाराष्ट्र में बहुत ही सभी के लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय महायुती सरकारचा आहे। परिवहन मंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला बंधनकारक आहे। कोणाचाही रोजगार हिरावून घेण्याची आमची इच्छा नाही, पण प्रत्येकाला महाराष्ट्राची संस्कृती आणि इथल्या मातीबद्दल आपुलकी वाटली पाहिजे। ही मुदतवाढ केवळ मराठी भाषेच्या अटीसाठी देण्यात आलेली आहे, कोणालाही कायदेशीर कारवाईतून वगळण्यासाठी नाही, अशी प्रतिक्रिया सरनाईक देत आहेत। तर शिंदेंकडून या सुरात सूर मिसळला जातोय। मात्र हा निर्णय शिवसेनेच्या किती नेत्यांना पटला आणि किती नेत्यांना खटकला हाही चर्चेचाच विषय आहे। मुख्यमंत्र्यांनी थेट हा निर्णयच फिरवल्याने शिंदेंची शिवसेना तोंडावर आपटली आहे। त्यामुळे शिंदे गटात नाराजी आहे अशा चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत। तर तिकडून मनसेने मुख्यमंत्र्यांवर थेट हल्लाबोल चढवलाय, सुरुवात केली आहे। त्यामुळे मराठीचा मुद्दा आगामी काळात तापणार एवढं मात्र निश्चित।